नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यूपी टेट का जो पिछला पेपर हुआ था, इस पेपर में दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ईवीएस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे और डिटेल थ्योरी के माध्यम से अभी मैं एक ऐसा प्रश्न आपके लिए बताऊंगा जहां से दोस्तों लगभग सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछा जाता है। इस बार सीटेट की परीक्षा जो दिसंबर में हुई थी उनमें भी यही प्रश्न पूछा गया था और जिसको मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया था और यहाँ पर भी उसको हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह प्रश्न पत्र है जो कि पिछले वर्ष में पूछा गया था। तो इस प्रश्न पत्र में दोस्तों जैसे कि आप बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये जो है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसी में पोर्शन जो आता है वह है पर्यावरण का पोर्शन आता है। इस पर्यावरण पोर्शन में दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मैं आपके लिए बताऊँगा कि जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 142वां जो प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है यानी कि सबसे निकट है, इसको हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से इसी क्लास में समझेंगे क्योंकि इससे दोस्तों सीटेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। लगभग सभी प्रश्न पत्रों में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो अन्य जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप हल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए कराया जाए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आप जो हैं इसकी जो मैं अभी आपके लिए सॉल्यूशन कराने वाला हूँ उसका दोस्तों डिटेल थ्योरी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें कि किस तरीके से प्रश्न पूछा गया और उसकी डिटेल क्या है, जिससे लगभग जितने भी प्रश्न पूछे जाएं लगभग सभी प्रश्नों को आप जो है सॉल्व कर सकें। इसी प्रकार दोस्तों हम हिंदी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी प्रकार विज्ञान में जो भी अन्य टॉपिक हैं, अन्य सब्जेक्ट हैं, सभी के प्रश्नों को दोस्तों आप जो है इसी प्रकार से समझ सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम डिटेल थ्योरी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को आप जो है हल कर सकते हैं और यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और इसी प्रकार से आप प्रश्नों को चाहते हैं तो वह भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न 142वां जो प्रश्न है उसमें वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसको प्रश्न को हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और इसी प्रकार से दोस्तों अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और यदि क्लास आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप किसी भी अन्य सब्जेक्ट का या टॉपिक का भी जो है सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जो वायुमंडल है किस तरीके से उसका विभाजन किया गया है उसको सारी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल और बहिर्मंडल। इस तरीके से जैसे पृथ्वी का जो सबसे निकटतम जो पहला होता है वह क्षोभ मंडल ही होता है, उसी के बाद आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, वाह्य मंडल और बहिर्मंडल। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर हम जो है इन सभी मंडलों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका विभाजन किया गया है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप पढ़ पाएंगे कि क्षोभ मंडल यह बहुत ही महत्वपूर्ण या कहें तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप पढ़ पाएंगे यहाँ पर दोस्तों जितनी भी मौसम की जो भी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा होना, कोहरा, आंधी, तूफान आदि, यह सभी जो घटनाएं हैं यह क्षोभ मंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे समीप होता है यानी यह सबसे पहला मंडल है जो पृथ्वी के निकट है। इसके बाद ही समताप मंडल होता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं समताप मंडल जो है इसके बाद का मंडल है। यहाँ पर दोस्तों आपने समझा कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं तो वह सभी घटनाएं क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। इसी प्रकार आप समझेंगे कि समताप मंडल में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। जैसे कि आप पढ़ पाएंगे कि जो हवाई जहाज़ की जो आदर्श अवस्था होती है उड़ाने की वह समताप मंडल ही कहलाती है। हवाई जहाज़ उड़ाने की जो आदर्श अवस्था है वह कौन सी है? समताप मंडल। इसी प्रकार दोस्तों यह समताप मंडल जो है एक अन्य विशेषता जो महत्वपूर्ण है वह है कि इसमें ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। यहाँ पर ओजोन गैस की जो उपस्थिति है वह हानिकारक गैसों को परावैंगनिक किरणों के आने से पृथ्वी को रोकती है
और हानिकारक जो अन्य गैस हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करती है। अगला मंडल आप समझेंगे कि जो मध्य मंडल है जिसको मीसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर दोस्तों उल्का पिंड इस पर आने से पहले ही जल जाते हैं। यदि कोई उल्का पिंड जो है मध्य मंडल में प्रवेश कर जाता है तो वह अंतरिक्ष से जैसे ही उल्का पिंड जो है मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो वहाँ पर वही नष्ट हो जाता है। आगे आप समझेंगे कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है यहाँ पर जो तापमान की जो है अधिकता पाई जाती है, या कहें तो यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक तापमान पाया जाता है और यह आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनका प्रसारण किया जाता है। सभी सैटेलाइट का प्रसारण इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रेडियो संचार के लिए भी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि रेडियो संचार के लिए उपयुक्त अवस्था कौन सी कहलाती है, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि वायुमंडल ही है जहाँ पर दोस्तों सैटेलाइट या कहें तो रेडियो संचार के लिए जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्रसारण किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कि जो बहिर्मंडल है जिसको एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही हल्की गैसें या कहें तो जैसे कि हीलियम गैस है जिसको He से लिखा जाता है, हाइड्रोजन गैस है जिसको H2 से लिखा जाता है। ये दोनों गैस दोस्तों अत्यधिक हल्की होने के कारण सबसे ऊपरी मंडल या कहें तो बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इन सभी मंडलों को आप ध्यान रखेंगे, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और वायुमंडल और बहिर्मंडल। यह वायुमंडल जो है 5 परतों से मिलकर बना है, जैसा कि अभी मैंने आपके लिए ये पढ़ाए हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि कोई भी प्रश्न आपके लिए समझ में नहीं आया हो या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह भी क्लास यदि आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी तरीके से अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लास भी आपके लिए डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ाई जाएंगी। आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं वह भी दोस्तों कमेंट में बता सकते। दोस्तों पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।